हेलो फ्रेंड, आज क्लास 10 मैथमेटिक्स का तीसरा चैप्टर जिसका नाम है दो चरों में रैखिक समीकरण। ठीक है, तो आज पढ़ेंगे दो चरों में रैखिक समीकरण। ठीक है, तो चलिए जानते हैं दो चरों में रैखिक समीकरण क्या होता है। ठीक है, चलिए जानते हैं दो चरों में रैखिक समीकरण। ठीक है, दो चरों में रैखिक समीकरण तो वह समीकरण जो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर जीरो के रूप में रहता है। ठीक है, जीरो के रूप में रहता है, उसे दो चरों में रैखिक समीकरण कहते हैं। ठीक है, उसे जो है दो चरों में रैखिक समीकरण कहेंगे। ठीक है, जहाँ पर जो है ए बी सी वास्तविक संख्या है। ठीक है, यहाँ पर जो है ए है, ये बी है, ये सी है, ये तीनों जो है वास्तविक संख्या। ठीक है, और यहाँ पर एक्स है और ये वाई है। एक्स और वाई जो है एक चर में रैखिक समीकरण हो। ठीक है, यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा, लेकिन आपको ये समझ में नहीं आया होगा कि चर। आप लोग चर के बारे में क्लास 6 7 से ही पढ़ते हुए आ रहे हैं। ठीक है, तो चर जो है, चर उसको कहते हैं जिसका मान बदलता है। ठीक है, बोलेंगे कि इसका मान वो निश्चित होता है। ठीक है, वो निश्चित होता है, या इसको बोल दीजिए कि जिसका मान बदलता है। ठीक है, जिसका मान बदलता है। ठीक है, उसको चर बोलेंगे। ठीक है, और एक चीज़ है यहाँ पर रैखिक। रैखिक किसे कहेंगे? रैखिक जो है जिस पर पावर एक हो जाए। ठीक है, पावर जिसको बोलते हैं घात, पावर एक हो जाए, पावर एक हो, ठीक है, उसको बोलेंगे रैखिक। ठीक है, अगर पावर दो हो उसको द्विघात बोलते हैं, अगर पावर तीन हो उसको त्रिघात बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पर जो है पावर एक है, एक्स पर पावर एक, एक्स पर पावर भी एक है, वाई पर भी पावर एक है। ठीक है, यहाँ पर ये एक्स पर पावर एक है और वाई पर भी पावर एक है, इसलिए इसको यहाँ पर जो है दो चर में रैखिक समीकरण बोलें। ठीक है, इसलिए यहाँ पर जिसको जो है दो चर में रैखिक समीकरण बोलेंगे। ठीक है, इस आधारित पर ही चैप्टर का विवरण क्या पढ़ा है, दो चरों में रैखिक समीकरण। ठीक है, इसमें जो दो चर होगा, यहाँ पर दो चर एक्स एक्स वाई है ही। ठीक है, और वो कैसा होगा, रैखिक होगा। ठीक है, वो अचर कैसा होगा, वो अचर जो है रैखिक होगा, है तो इसका मतलब हो गया उसका पावर एक होगा। ठीक है, तो चर जो है ए टू जेड होता है, चर ए बी सी डी ई एफ जेड, ये जो जेड तक आ जाए। ठीक है, आप एक्स वाई ले लीजिए दो चर। ठीक है, एक्स वाई ले लीजिए या सी डी ले लीजिए, ए बी ले लीजिए, ठीक है, कुछ भी लीजिए ए से लेके जेड तक में। ठीक है, तो ये आपका चर हो गया। ठीक है, उसका पावर एक होना चाहिए। ठीक है, उसका पावर जो है एक होना चाहिए, तो हो जाएगा रैखिक समीकरण। ठीक है, तो दो चरों में रैखिक समीकरण होने के लिए जो है समीकरण ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर जीरो इस रूप में होना चाहिए। ठीक है, अगर वो इस रूप में है तो वह जो है रैखिक समीकरण है। ठीक है, वह जो है दो चरों में रैखिक समीकरण है। ठीक है, तो अब चलिए जानते हैं कि दो चरों में रैखिक समीकरण का हल कैसे होता है। ठीक है, उसको हल कैसे करेंगे। ठीक है, तो चलिए इसको जानते हैं। तो किसी दिए गए रैखिक समीकरण में, ठीक है, किसी दिए गए दो चरों में रैखिक समीकरण में कि दो चर, इसमें जो दो चर है एक्स और वाई है। ठीक है, एक्स और वाई का वह मान, ठीक है, एक्स और वाई का वह मान जो उस समीकरण का, इस समीकरण का, ठीक है, दिए गए वह मान जो उस समीकरण को संतुष्ट कर दे। ठीक है, संतुष्ट कर दे या सत्य हो जाए। ठीक है, उसी को बोलेंगे दो चरों में रैखिक समीकरण, उसी को बोलेंगे दो चरों में रैखिक समीकरण। तो चलिए इसको एग्जाम्पल लेकर के आपको बताते हैं। ठीक है, एक्स और वाई का वह मान क्या होगा। ये जानने से पहले आप एक और बेसिक बात जान लीजिए कि ये जो है एक्स प्लस बी बराबर जीरो जो है, ये एक चर में रैखिक। ठीक है, ये जो है एक चर में रैखिक समीकरण है। ठीक है, इसका मान जो है एक होगा, इसका मान एक ही निकलेगा। ठीक है, इसका मान जो है एक निकलेगा, एक निकलेगा। और ये जो है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर जीरो, इसका मान जो है अनेक निकलेगा। ठीक है, इसका मान बोले तो इसका हल जो है अनेक होंगे। ठीक है, इसके जो है अनेक हल होंगे, इसका जो है एक हल होंगे, इसका एक हल होंगे। ठीक है, जैसे देख लीजिए 6x प्लस 5 बराबर जीरो है। ठीक है, 6x प्लस 5 इक्वल टू जीरो है, तो इसका यहाँ पर जो x का मान एक ही निकलेगा, माइनस हो गया, इसलिए x बराबर हो जाएगा -5/6। यहाँ पर जो है x का मान एक निकला, लेकिन इसका x और y का मान अनेक निकलेगा, बहुत निकलेगा हल। ठीक है, तो चलिए जानते हैं क्या होगा।
तो इस आधारित पर एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे देखिए 3x प्लस 4y प्लस 5 बराबर 0। एक एग्जाम्पल ले लीजिए, ठीक है। तो चलिए इसको हल करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे 3x बराबर 5 माइनस 4y हो गया, ठीक है। प्लस प्लस 5 को उधर ले जाए तो माइनस 5 हो गया, ठीक है। प्लस 4y को इधर ले जाए तो माइनस 4y हो गया, ठीक है। इसलिए x बराबर हो जाएगा 5 माइनस 4y बटे 3, ठीक है। बराबर के इस ओर है y, यहाँ पर लिखेंगे y के संभावित मान बराबर, ठीक है। y का संभावित मान लेंगे, मतलब y का मान जो है अपने मन से लेना है, ठीक है। तो बराबर के इस ओर है y, यहाँ पर लिखेंगे y के संभावित मान, y के संभावित संभावित मान, ठीक है। संभावित मान यहाँ पर लिखेंगे x और y, लिख दिए, ठीक है। y बराबर रखिए 0, y का मान अगर 0 रखते हैं तो x का मान आ जाएगा -5/3, ठीक है। अगर y का मान 1 रखेंगे, ठीक है, y का मान 1 रखेंगे तो x का मान आ जाएगा 3, ठीक है। y का मान 1 रखे तो x का मान आ गया -3, y का मान रखिए 2, ठीक है। y का मान 2 रखेंगे तो x का मान हो जाएगा -13/3, ठीक है। x का मान y का मान रखिए 3, तो x का मान निकल जाएगा कितना -5 -4 गुना 3/3, ठीक है। -5 4 गुना 12, इसका मान निकलेगा -17/3, ठीक है। आप यहाँ पर देख रहे हैं x और y का मान बहुत निकलेगा, आप अपने मन से कुछ भी रखिए, y का मान -1 भी रखिए, ठीक है। अगर y का मान -1 रखते हैं, ठीक है, -5 गुना 4 -1, ठीक है। माइनस माइनस प्लस होगा, -5 + 4 बराबर हो गया 1/3, ठीक है। इसका मान निकलता है 1/3, ठीक है। अब जो यहाँ पर देखिए इसका अनेक हल हो रहा है, ठीक है। ये जो है इस रूप में है x + by + c = 0, ये जो है दो छोरों में रैखिक समीकरण है, इसका हल जो है बहुत निकल रहा है, ठीक है। इसका हल बहुत निकल रहा है, यहाँ पर जो है x और y का मान अनेक निकल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आप यहाँ पर आपको बोले थे बताएंगे कि एक छोरों में रैखिक समीकरण, मतलब दो छोरों में रैखिक समीकरण का हल। यहाँ पर जो x और y का मान जो ये निकला है, ये जो है x और y का मान इस समीकरण को संतुष्ट कर देगा, ठीक है। इसी को बोलेंगे दो छोरों में रैखिक समीकरण का हल। ये जो हम निकाले हैं, इसी को बोलेंगे दो छोरों में रैखिक समीकरण का हल। ये सब मान जो अगर इस समीकरण में रखेंगे, इस समीकरण को ये संतुष्ट कर देगा, ठीक है। अगर आप -3 और 1 रख के देखिए, इस समीकरण को संतुष्ट कर देगा। तो यहाँ पर रखते हैं, x का मान रखे -3, ठीक है, और y का मान रखे 1, ठीक है। तो इस समीकरण को संतुष्ट कर देगा, ठीक है। x का मान रखे हैं -3, तो 3 गुना -3 करेंगे तो -9 हो जाएगा, ठीक है। प्लस 4 गुना करेंगे 4 हो जाएगा, +5 बराबर 0 है, ठीक है। -4 में +4 को जोड़ेंगे तो -5 होगा, -5 + 5 बराबर 0, तो बराबर 0 बराबर 0 हो गया। इसका मतलब ये हो गया कि ये मेरा ये समीकरण संतुष्ट हुई, ठीक है। तो ये सब जो है दो छोरों में रैखिक समीकरण का हल है, ठीक है। तो हमें उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है। अगली वीडियो में इस पर आधारित क्वेश्चन लेकर के आएंगे, ठीक है।